आइए अब आपको दिखाते हैं कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर राहुल गांधी बोले और उस पर हंगामा हो। और उन्होंने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा 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 और नफरत 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 कहते रहते हैं। पीएम मोदी ने अयोध्या में सर्वे कराया था, हार के डर से अयोध्या से नहीं लड़े मोदी। ये बात भी राहुल गांधी ने अपने कल के भाषण में कही। अयोध्या में लोगों की जमीन छीनी गई, अधिग्रहण का उचित मुआवजा नहीं दिया गया, जिसकी वजह से बीजेपी अयोध्या यानी कि फैजाबाद सीट हार गई। अग्निवीरों को नहीं मिलता है शहीद का दर्जा, मुआवजा भी नहीं मिला, जिस पर राजनाथ सिंह ने जवाब दिया था। पीएम मोदी से हाथ मिलाने में झुक गए स्पीकर ओम बिरला, जबकि राहुल गांधी से ठीक से स्ट्रेट होकर वो हाथ मिलाते हैं। और क्या कुछ राहुल गांधी ने कल कहा था वो आपको दिखा देते हैं। Behind the left shoulder of Shivji is the Trishul. The Trishul is not a symbol of violence. It is a symbol of non-violence, and that is why it is placed in a place where Shiva cannot reach it with his right hand. If it was a symbol of violence, it would have been held in his right hand like this. It is a symbol of non-violence. That is why it is placed behind his left shoulder. When we fought the BJP, we were not violent. जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। तो राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर प्रधानमंत्री ने जहां आपत्ति जताई, वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने भी इस पर ऐतराज दर्ज किया। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर SGPC का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, तो संसद में जहां राहुल गांधी के बयान पर जमकर टोका टोकी हुई, वहीं संसद के बाहर भी इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। विपक्षी दल यह कहकर राहुल गांधी के बचाव में सामने आए कि राहुल गांधी ने बीजेपी को आईना दिखा दिया है। राहुल गांधी शुरू से कांग्रेस पार्टी सहित हिंदुओं को गाली देने का काम किया है, टेररिस्ट कहा है, कौन कौन से गाली नहीं दिए। एक नहीं, 5-5, 6-6 नेताओं ने गाली दिया है। और आज तो हिंदुओं को जिस ढंग से अपमानित करने का काम किया है, टेररिस्ट कहा है, हिंसक कहा है, वो उनमें हिम्मत है क्या किसी मुसलमान को कह दे? संसद में विमर्श हो रहा है, विमर्श कभी तीखा होगा, वैचारिक विमर्श है ये। और उन्होंने एक बात जो कही वो सबको समझने की जरूरत है। हिंदू धर्म की ठेकेदारी किसी के पास नहीं है।
इस्लाम की ठेकेदारी किसी के पास नहीं है, सिखिज्म की ठेकेदारी किसी के पास नहीं है। तो ये जो धर्म की ठेकेदारी सियासत में चलती है, उस पर उन्होंने बहुत अच्छा, मैं समझता हूं कि पहलकदमी उन्होंने ली, इसका स्वागत होना चाहिए। आज मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि हिंदू धर्म को लेकर आज यहां पर जिस प्रकार से विषय रखा गया है ये अनुचित है। आज यहां राहुल गांधी जी ने सभी के सामने कहा कि हिंदू धर्म को मानने वाले जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और मैं हिंसक नहीं हूं। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और मैं हिंसक नहीं, आप हिंसा मत करिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं आप हिंसा मत करिए, प्लीज शाब्दिक हिंसा मत करिए। सब लोग शांत होकर बैठिए। राहुल जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। क्या उसकी मांगे जहां दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी का क्या सही मुखौटा बनाया हुआ है, जहां हिंदू धर्म का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो हिंदू धर्म जो लोगों को प्यार और भाईचारा सिखाता है, वो हिंदू धर्म जिसमें भारत में 4 और धर्मों को जन्म दिया है, उसको आप सिर्फ नफरत और जहर में घोलकर दे रहे हैं। तो वो अगर आपका मुखौटा उजागर करते हैं तो उससे आपको उसके लिए माफी मांगे। वहीं राहुल गांधी के बचाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी सामने आ गई। उन्होंने कहा कि राहुल ने हिंदुओं के बारे में नहीं बल्कि बीजेपी के बारे में कहा है। बीजेपी के लिए हिंदुओं का अपमान किया, कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते। बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। वो कह रहे कि प्रधानमंत्री जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, खास तौर पर आज सबकी निगाहें टिकी हुई हैं 4 बजे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आज भाषण देंगे, राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो जवाब देंगे उस पर, क्योंकि हिंदुत्व और हिंसा इस पर तो बात होगी, लेकिन साथ ही वो इस बारे में भी स्पष्टीकरण क्या दे सकते हैं कि अग्निवीर जब शहीद होते हैं तो उन्हें मुआवजा मिलता है नहीं, या फिर अयोध्या में जिनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया उन्हें उचित मुआवजा मिला या नहीं, इन सब बारे में आज बात कर सकते हैं प्रधानमंत्री। और देखिए नेहा, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कल 90 मिनट के अपने भाषण में 20 महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया था, और ये था सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बातों को रखने के लिए। लेकिन जिस तरीके से बदले तेवर में राहुल गांधी अपने बयान दे रहे थे, उससे सरकार को काफी असहजता हो रही थी। यही वजह है कि आपने देखा कि 5 से 7 मंत्री जो हैं वो खड़े होकर के उस दौरान उनकी तरफ से जवाब दिया गया, रूल बुक दिखाई गई। आज ये माना जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जब वो उनकी तरफ से जवाब दिया जाएगा तो ये तमाम मुद्दे होंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी नीट का मुद्दा उनकी तरफ से उठाया गया और ये कहा गया कि इसमें धांधली हो रही है, इसको लेकर के सरकार और वो चाहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, उस पर भी जवाब दिया जा सकता है सरकार की तरफ से, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि जो उन्होंने तीखे प्रहार सरकार के ऊपर किए थे और कई ऐसे बिंदु जिनकी वजह से असहजता सरकार को हुई थी, उसका विरोध जताया गया था। और जो सचिवालय की तरफ से, लोकसभा का सचिवालय है, उनकी तरफ से ऐसे कई मुद्दों को एक्सपंज किया गया है, जिसमें अडानी अंबानी का जो नाम उनकी तरफ से लिया गया था, हिंदू और अल्पसंख्यक को लेकर के उनकी तरफ से जो नाम लिया गया था, साथ ही उन्होंने जो आरोप लगाया था अग्निवीर को लेकर के, उसको लेकर के भी जो लोकसभा सचिवालय ने इन तमाम मुद्दों को उसको एक्सपंज कर दिया गया है, वो अब कार्रवाई में नहीं रहेंगे। लेकिन आज जब शाम को 4 बजे प्रधानमंत्री इस पर बोलेंगे तो माना यह जा रहा है कि इन तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने सरकार के ऊपर प्रहार किया है, उसमें उनकी तरफ से विस्तृत जानकारी दी जा सकती है। और इस पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से अटैक करने की कोशिश किया है और ये बताया है कि अग्निवीर का जो मुद्दा है वो अग्निवीर को लेकर के, ये डिफेंस आर्मी के लोग जो हैं इसको लेकर के नहीं आए थे, पीएमओ ने इसको आगे बढ़ाया था, तो इस पर भी जवाब दिया जा सकता है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। अब से थोड़ी देर बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो एक पार्लियामेंट्री पार्टी एनडीए की जो बैठक हो रही है पार्लियामेंट्री पार्टी की, उसमें तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। सांसदों को और मंत्रियों को प्रधानमंत्री की राहुल तरफ गांधी से के भाषण पर जवाब देना है, इस पर अब सरकार अपनी तैयारी कर रही है। तो राहुल गांधी ने अपने 90 मिनट के भाषण में कई विवादित मुद्दों को छुआ। ऐसे कई मौके आए जब राहुल गांधी के तथ्यों पर, सत्ता
पक्ष ने सवाल उठाए। ऐसा एक मुद्दा था अग्निवीर का। राहुल गांधी ने कहा कि देश के लिए कुर्बान होने वाले अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, उन्हें मुआवजा नहीं मिलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के इस बयान को तथ्यात्मक रूप से गलत ठहराया। अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है। बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना। तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अयोध्या से चुनाव लड़ने का सर्वे कराया था, लेकिन सर्वे में हार की बात सामने आने पर वो अयोध्या से नहीं लड़े। इस पर पीएम मोदी ने भी चुटीले अंदाज में राहुल को जवाब दिया। आज सुबह में आया, राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की। नमस्ते भी नहीं करते, कहीं मोदी जी ना देख लें, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है, सच्चाई है। अरे भाई, अयोध्या की जनता को छोड़ो, ये तो बीजेपी वालों को डराते हैं। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए।